साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों जैसा कि आप विज्ञ हैं, भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मंदिरों के मौन में मैं इस श्रृंखला में आप उसकी ओर गतिमान हैं, उस यात्रा में हैं। इसी यात्रा में आपके साथ हम चले थे सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। साथियों आज हम चलेंगे उत्तराखंड के पवित्र धाम केदारनाथ की ओर। इससे पहले आपको बताते चलूं साथियों, मंदिरों के मौन में मैं भारत के 4 धाम की यात्रा आपने बहुत ही सहज भाव से और बड़े श्रद्धा के साथ की है, जिसमें बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा और रामेश्वरम तमिलनाडु। इन 4 धामों की यात्रा के बाद हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर हैं। साथियों आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इससे पहले हम जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि साथियों इसी क्रम में हमने बागेश्वर के प्रमुख मंदिरों का भ्रमण किया, उनका परिचय प्राप्त किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी के बाद हमने अल्मोड़ा के विभिन्न जो प्रमुख मंदिर हैं उनका भ्रमण किया। अगर आप उन मंदिरों के बारे में परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में विजिट कर प्राप्त कर सकते हैं। पिथौरागढ़ के पूरे मंदिरों का हमने वर्णन यात्रा आपके साथ की है, तो आप उनकी भी जानकारी मेरे YouTube चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है पुनः, और आपसे एक विनम्र अनुरोध भी है कि हम केदारनाथ की यात्रा पर चलें। उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट भी करें। चलिए चलते हैं मंदिरों के मौन में मैं केदारनाथ। साथियों आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जब जा रहे होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो साथियों सबका भाव एक ही है, मानवता श्रेष्ठ है। सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं कि मानवता सर्वोपरि है। बस पहुंचने का रास्ता अलग है, मंजिल एक है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहो, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। ये प्रार्थना हम बचपन से ही विद्यालय में गाते आए हुए हैं। तो साथियों उसका अर्थ भी हमें समझना होगा, क्योंकि हर धर्म यही सिखाता है। अगर हमें मंदिरों के मौन में मैं अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना है, कहीं भी ईश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारा में भी है और कण कण में है। प्रकृति में, प्रकृति की कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो उससे अछूती है। तो चलिए चलते हैं साथियों हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ, हिमालय की शाश्वत शांति में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ का स्थापत्य संरचना नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। साथियों ये जीवंत जो प्रतीक है वह स्थल है जहाँ इतिहास, पौराणिकता, लोक आस्था और आत्मानुभूति एक दूसरे में विलीन होकर एक मौन संवाद रचते हैं। सर्वधर्म संभाव में अगर देखें तो केदारनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिरों के मौन में मैं इसी संवाद को शब्द देने का एक विनम्र प्रयास है। यह प्रस्तुति केदारनाथ को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उसके स्थापत्य, उसके वैभव, ऐतिहासिक निरंतरता, पौराणिक चेतना और लोक मान्यताओं के समग्र परिप्रेक्ष्य में देखने का आग्रह करती है। यह मंदिर को एक संरचना के रूप में नहीं,
बल्कि एक अनुभव, एक साधना स्थल और एक आत्मचिंतन की भूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। केदारनाथ का मौन यहाँ प्रकृति स्वयं उपदेशक बन जाती है। इस श्रृंखला की मूल प्रेरणा यह है। यह मौन व्यक्ति को बाहरी आडंबरों से मुक्त कर भीतर झांकने के लिए विवश करता है। इसी कारण यह प्रस्तुति श्रद्धा के साथ साथ प्रश्न भी उठाती है, आस्था के साथ साथ आत्मबोध को भी स्थान देती है। इस प्रस्तुति के माध्यम से पाठक, श्रोता या दर्शक को आमंत्रण है कि वह केदारनाथ को केवल देखने या जानने तक सीमित न रखे, बल्कि उसे अनुभव करे, उस मौन में खड़े होकर जहां मैं स्वयं से साक्षात्कार करता है। साथियों, यह प्रस्तुति न केवल एक धार्मिक विवरण है और न ही मात्र ऐतिहासिक विवेचना। यह एक यात्रा है, मंदिर से मन तक, पत्थरों से चेतना तक और मौन से अर्थ तक, मन से मानव तक। साथियों, केदारनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिरों के मौन में मैं हिमालय की विराट गोद में जहाँ शब्द थक कर मौन हो जाते हैं और विचार भी नतमस्तक हो जाते हैं, वही केदारनाथ धाम स्थित है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय, आस्था और चेतना का संगम है। यहाँ पत्थर बोलते नहीं, फिर भी सब कुछ कह जाते हैं। बर्फ से ढके शिखर, मंदाकिनी की अविरल धारा और अनंत आकाश के नीचे स्थित यह ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसके लघुत्व का बोध कराता है और उसे आत्मा की विराटता से जोड़ देता है। मंदिरों के मौन में मैं श्रृंखला के अंतर्गत केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आत्मसंवाद का क्षेत्र है, जहाँ भक्त ईश्वर से नहीं, स्वयं से प्रश्न करता है, जहाँ पूजा शब्दों से नहीं, फूल पाती से नहीं, अनुभूति से होती है, चढ़ावा से नहीं, मन के मौन से होती है। पत्थरों में साधना। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य अपने आप में एक चमत्कार है। विशाल खटे छटे ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बिना किसी आधुनिक जोड़ तोड़ के सहस्त्र शताब्दियों से हिम, वर्षा, भूकंप और आपदाओं का सामना करता आ रहा है। मंदिर का गर्भगृह, शिखर और सभा मंडप सब कुछ सरल, दृढ़ और अलंकरण विहीन है, मानो यह स्थापत्य नहीं, तपस्या हो। साथियों, लोक मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। यह स्थापत्य उस काल की तकनीकी क्षमता का ही नहीं, बल्कि उस समय की आध्यात्मिक दृष्टि का भी प्रमाण है, जहाँ मंदिर प्रकृति से संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसी में विलीन हो जाता है। शिव का स्थायी निवास। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, परंतु इसकी विशेषता यह है कि यहाँ शिव निराकार भाव में पूजे जाते हैं। यहाँ शिव लिंग पूर्ण आकार में नहीं, बल्कि पृष्ठ भाग के रूप में प्रतिष्ठित है। यह संकेत है कि ईश्वर यहाँ रूप में नहीं, भाव में है, मौन में है, श्रद्धा में है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव की खोज में यहाँ पहुँचे। शिव उनसे रुष्ट होकर बैल का रूप धारण कर अंतर्धान हो गए और भूमिगत हो गए। जहाँ उनका पृष्ठभाग प्रकट हुआ, वहीं केदारनाथ बना। यह कथा बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए शक्ति नहीं, पश्चाताप और विनय चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, आडंबर रहित मन, छल कपट द्वेष से मुक्त। साथियों, हम देखेंगे तो पाएंगे समय से परे एक साथ इतिहास मौन है, परंतु केदारनाथ साक्षी है। यह मंदिर गुप्तोत्तर काल से लेकर आज तक निरंतर मानव आस्था का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक परिवर्तन सब आए और गए, पर केदारनाथ स्थिर रहा। 2013 की विनाशकारी आपदा में जहां मानव व्यवस्था की सीमाएं उजागर की, वहीं केदारनाथ मंदिर का अक्षुण्ण रहना जनमानस में इसे दैवी संरक्षण का प्रतीक बना गया। इतिहास यहाँ केवल तिथियों में नहीं, बल्कि अनुभवों में जीवित है।
कथा से अनुभूति तक केदारनाथ की पौराणिकता केवल कथा नहीं, चेतना है। यह वह स्थान है जहां शिव को देवों के देव नहीं बल्कि तपस्वी, वनवासी और मौनधारी रूप में देखा जाता है। यहाँ शिव कैलाश से अधिपति नहीं बल्कि हिमालय के पुत्र हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और केदार खंड में वर्णित कथाएं इस धाम को केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक भूगोल बनाती हैं, जहाँ हर पर्वत एक मंत्र है, हर नदी एक स्रोत है। लोक मान्यताएं हैं कि जन आस्था का जीवंत स्वर। स्थानीय लोक विश्वासों में केदारनाथ केवल तीर्थ नहीं, जीवन का संरक्षक है। कहा जाता है केदारनाथ बिना बुलावे के नहीं जाया जा सकता। जो यहाँ सच्चे मन से आता है वह खाली नहीं लौटता। मंदिर का मौन स्वयं में एक उपदेश है। यहाँ के पुजारी, स्थानीय निवासी और यात्री सब मिलकर एक जीवंत परंपरा का निर्माण करते हैं, जहाँ धर्म शास्त्रों में नहीं व्यवहार में जीवित है। मंदिरों के मौन में मैं आत्मचिंतन का स्थल। केदारनाथ का सबसे गहरा अर्थ उसके मौन में है। यहाँ घंटियों का शोर नहीं, घोषणाओं का प्रदर्शन नहीं, बस एक स्थिर गंभीर शांति। इस मौन में व्यक्ति स्वयं टकराता है, प्रश्न उठाता है। प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी आस्था क्या है, मेरा ईश्वर कहाँ है। यही मौन इस श्रृंखला की आत्मा है, जहाँ कवि, यात्री और साधक एक हो जाते हैं। केदारनाथ में खड़ा मैं स्वयं को खोजता हूँ। मैं स्वयं को खोजता भी है और शायद थोड़ा सा पा भी लेता है। केदारनाथ धाम साथियों जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह मंदिर नहीं, एक अनुभव है। यह पत्थर, कथा और आस्था से आगे जाकर मनुष्य को उसके भीतर शिव में मिलवाता है। मंदिरों के मौन में मैं श्रृंखला इसी मिलन की साक्षी है, जहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक है, जहाँ ईश्वर बाहर नहीं भीतर प्रकट होता है। मन के भीतर, हर एक इंसान के भीतर, हर एक प्राणी के भीतर, कण कण में। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं की प्रस्तुति जो यह आप देख रहे हैं, उसी भाव में मैं आपको ले चलता हूँ कुछ साहित्यिक शब्दों की ओर, कविताओं की ओर। मंदिरों के मौन में मैं हिमशक्रों की गोद में। मौन का यह विधान है, यहाँ शब्द भी झुक जाते हैं। पत्थर ही पहचान है, पत्थर ही पहचान है। न कोई जयघोष यहाँ, न आडंबर का शोर। केदार खड़ा सिखलाता है शांति का अनमोल जोर। कटे पत्थरों की साधना, युग युग का विश्वास, बिन कहे सब कुछ कह जाता मंदिर का हर श्वास। पांडव आए पश्चाताप में, ढूंढने शिव का द्वार। शैल बने जब अंतर्धान, रह गया पीठ आकार। न रूप यहाँ संपूर्ण है, न मूर्ति का अभिमान। भाव बना जो शीश झुकाए, वही सच्चा ज्ञान। मंदाकिनी बहती पूछे, क्या पाया क्या खोया। मंदाकिनी पूछती पूछे, क्या पाया क्या खोया। हिमालय चुप रहकर बोला, जिसने मौन को रोया, जिसने मौन को रोया। इतिहास झुका आपदाओं में, समय हुआ लाचार, पर अडिग खड़ा केदार रहा, बनकर धैर्य संस्कार। घंटों में नहीं, घोष में नहीं, ईश्वर यहाँ नहीं बोल। जो भीतर झांक सका स्वयं, वही पहुंचा अनमोल, वही पहुंचा अनमोल। इस मंदिर में पूजा नहीं, प्रश्नों का है वास। यहाँ मैं जब टूटता है तब मिलता है शिव प्रकाश। न देखा मैंने देव यहाँ, न सिंहासन न ताज। मौन खड़ा था सामने बनकर शिव का समाज। इस प्रस्तुति का यही भाव, यही इसका सार, यही इसका सार। मंदिर से मन तक की यात्रा, पत्थर से विचार। साथियों, अंत में काव्यात्मक, दार्शनिक और आत्मचिंतनी स्वर में मैं कहना चाहूँगा, केदारनाथ के से लौटते समय मैं कुछ लेकर नहीं लौटा, पर बहुत कुछ छोड़ आया। अपना शोर, अपना अहंकार और अपने उत्तरों का भ्रम। वहाँ ईश्वर ने सब कुछ कहा नहीं, पर मौन ने सब कुछ सिखा दिया। पत्थरों में भार नहीं, धैर्य उठाना सिखाया। मैंने जाना
मंदिर वह नहीं जहाँ हम जाते हैं, मंदिर वह है जहाँ मैं अपने आप से टकराता है। केदारनाथ में शिव किसी रूप में नहीं मिले, मैं उस क्षण प्रकट हुए जब भीतर का मैं झुककर मौन हो गया। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो यहाँ से शुरू होती है, जहाँ सड़क प्रश्न बनती है, जहाँ प्रश्न प्रार्थना बनते हैं, जहाँ छल, दंभ, द्वेष, पाखंड सब मैं से दूर हो जाता है। मंदिरों के मौन में मैं अब भी खड़ा है, हिमालय में नहीं, अपने भीतर, अपने भीतर। साथियों, ये यात्रा थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, उत्तराखंड के शिखरों पर स्थित। कैसा लगा, कैसी लगी ये यात्रा? अवश्य कमेंट कर बताएं। इसी क्रम में हम आगे कल चलने वाले हैं भीमाशंकर महाराष्ट्र की ओर, उसके बाद काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे। साथियों, अगर अच्छी लग रही हो ये सीरीज, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। और जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।